My dear students, you are most welcome on WS Academy. This is computer MCQ series from the portion of basic and fundamental questions of computers. So let's get started. Question number 1. The term computer is derived from options are Latin, German, French, Arabic. Choose the correct option. And the right answer is Shabash. Right. Option A, Latin. Right? Okay, moving to another question. Who is the inventor of difference engine? Options are Alan Turing, Charles Babbage, Seymour Cray, Augusta Adaming. Choose the correct answer and write it in the comments section. Very good. Yes, it's option B, Charles Babbage. Okay, moving to question number 3. Who is the father of computer? Alan Turing, Charles Babbage, Seymour Cray, Augusta Adaming. And the right answer is very good. It is option B, Charles Babbage. Question number 4. Who is the father of computer science? Who is the father of computer science? Options Alan Turing, Charles Babbage, Seymour Cray, Augusta Adaming. And the right answer is very nice. For question number 4, it is option A, Alan Turing. Okay. Question number 5. Who is the father of personal computer? Personal computer PC. Father बताइए. Options are Edward Robert, Alan Turing, Charles Babbage, none of the above. Yes. Shabash. It is for question for question 5. It is option A, Edward or Robert. Right? ओके जो जितनी भी पिछली MCQ सीरीज़ थी मैंने उसकी जो है PDF हमारी टेलीग्राम ग्रुप में भेज दी है. सो क्वेश्चन नंबर 6. अ CPU कंटेन्स बेसिक क्वेश्चंस आर दीज एंड ये जो बेसिक क्वेश्चंस हैं इनमें से आपको कोई भी गलत नहीं होना चाहिए. जिसको इन क्वेश्चंस में से कोई चीज़ गलत होगी दैट मीन्स उसको कंप्यूटर कंपोनेंट फिर से पढ़ना पड़ेगा. राइट क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बेसिक क्वेश्चंस है. अ CPU कंटेन्स अ कार्ड रीडर एंड अ प्रिंटर डिवाइस an analytical engine and a control unit and an arithmetic logic unit and a card reader. चूज द करेक्ट ऑप्शन. और सबको पता है CPU जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है उसमें ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट होता है और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है. राइट. ओके. क्वेश्चन नंबर 7. Which of the following controls the process of interaction between the user and the operating system? इनमें से कौन सा करता है कंट्रोल किस प्रोसेस को? इंटरेक्शन जो करता है यूज़र जो चलाने वाला कंप्यूटर चलाने वाला इंटरेक्शन करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम. राइट. इनके बीच में कौन कंट्रोल करता है? यूज़र इंटरफेस, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, प्लेटफॉर्म, स्क्रीन सेवर. चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 7 एंड दिस इज यूज़र इंटरफेस. इसीलिए हम बोलते हैं हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों कोई ऐसा या एक या दूसरा चूज़ करता है सो दैट किसको ज़्यादा कंफर्टेबल किसके साथ होगा क्योंकि यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए हर एक चीज़ इसमें कंप्यूटर्स में. ओके. क्वेश्चन नंबर 8. द फर्स्ट कंप्यूटर्स वर प्रोग्राम्ड यूजिंग. पहले जो कंप्यूटर्स प्रोग्राम किए गए थे क्या यूज़ करके इनको प्रोग्राम किया गया था? फॉर क्वेश्चन 8 answer is and the options are assembly language, machine language, source code, object code. choose the correct option and yes the first जो पहले कंप्यूटर्स थे उनको डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज से प्रोग्राम किया गया था. Okay, question number 9. Dash is a combination of hardware and software that facilitates the sharing of information between computing devices. ठीक है. combination of hardware और software. ठीक है. हार्डवेयर मतलब जैसे मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, माउस होता है. सॉफ्टवेयर मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ठीक है. जो कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग में फैसिलिटेट करते हैं जो भी डिफरेंट कंप्यूटिंग डिवाइसेस होते हैं. तो क्या है कम्बिनेशन इनका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का? ऑप्शन ए नेटवर्क, ऑप्शन बी पेरिफेरल, ऑप्शन सी एक्सपेंशन बोर्ड एंड डी डिजिटल डिवाइस. तो क्या करता है कौन करता है फैसिलिटेट जो डिफरेंट कंप्यूटिंग डिवाइस के बीच इंफॉर्मेशन शेयर करता है? एंड द आंसर इज शाबाश नेटवर्क. ओके. coded entries which are used to gain
एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड, जो कोडेड एंट्रीज होती हैं, ठीक है, विच आर यूज टू गेन एक्सेस, जो जिससे हमें एक्सेस मिलता है कि कहाँ की ओर एक्सेस मिलता है, कंप्यूटर सिस्टम्स की ओर, राइट। ऑप्शंस आर एंट्री कोड्स, पास कोड्स, सिक्योरिटी कमांड्स एंड कोड वर्ड्स, एंड आंसर इज शाबाश, पासवर्ड्स। जब भी हमें कोई पीसी लॉगिन करते हैं वहाँ पे आपको आता है कि आप ये बताओ, कोड एक बताओ जो आप एंटर करते हैं उसके बाद, और तब जाके जो है आपको एक्सेस मिलता है उस डिवाइस को, तो उनको हम पासवर्ड्स बोलते हैं, राइट। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, एंड ऑप्शंस आर mini computer works faster than microcomputer works faster than mini computer, speed of both the computers is the same, the speeds of both these computers cannot be compared with the speed of advanced these computers, right। choose the correct option, इन statements में से कौन सा statement सही है, इनमें से option 1, mini computer works faster than microcomputer। Okay. Question number 12. You organize files by storing them in. जब आप कंप्यूटर में फाइल्स को ऑर्गेनाइज करते हैं तो आप उनको किस में स्टोर करके रखते हैं? ऑप्शन ए आर्चीव्स, बी फोल्डर्स, सी इंडेक्सेस एंड डी लिस्ट, एंड द राइट आंसर इज फोल्डर्स, राइट। Question number 13. What type of resource is most likely to be a shared common resource in a computer network? जब एक कंप्यूटर नेटवर्क होता है ना, जब कंप्यूटर्स जुड़े हुए होते हैं आपस में नेटवर्क में, तो सबसे ज़्यादा जो है कौन सा रिसोर्स कॉमनली शेयर किया जाता है? ऑप्शंस आर प्रिंटर्स, स्पीकर्स, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव्स, कीबोर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 13 सबको पता होगा, जैसे कोई लोकल एरिया नेटवर्क होता है या छोटा सा जैसे एक कंप्यूटर लैब होती है ना, हमें उसमें 10-15 कंप्यूटर्स होते हैं, वो जुड़े हुए होते हैं आपस में, राइट। लेकिन उसमें आप देखो सबसे ज़्यादा क्या कॉमन होता है, कम हम वो एक ही चीज़ इस्तेमाल करते हैं या दो ही चीज़ इस्तेमाल करते हैं उस पूरी लैब में। आप देखोगे मोनीटर्स हर एक कंप्यूटर के पास होगा, कीबोर्ड भी हर एक कंप्यूटर के पास होगा, CPU भी हर एक कंप्यूटर के पास होगा, लेकिन आपने देखा होगा प्रिंटर एक होता है ना, क्योंकि ज़रूरत नहीं होती, एक ही प्रिंटर होता है, किसी भी कंप्यूटर पे आप कमांड दो प्रिंट करने की, वो जुड़े हुए होते हैं और प्रिंटर से प्रिंट निकलता है, तो प्रिंटर इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन ए। ओके, विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन, कौन सा डिवाइस जो है इंटरनेट कनेक्शन के लिए ज़रूरत है? जॉयस्टिक, मॉडेम, CD ड्राइव, NIC कार्ड। चूज द करेक्ट ऑप्शन। और सबको पता होगा जब भी आप ब्रॉडबैंड लगाते हैं उस टाइम क्या लगता है घर में? मॉडेम, राइट। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, हमने अब बहुत सारे क्वेश्चंस किए ना कंप्यूटर्स के, और क्योंकि आपने पढ़ा है बहुत कंप्यूटर्स, और MCQ के थ्रू ही अब आपका सारा रिवाइज में कराऊंगी। व्हाट इज अ लाइट पेन? एक लाइट पेन क्या होता है? मैकेनिकल इनपुट डिवाइस, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस, ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस। लाइट पेन जो होता है वो ऑब्वियसली इनपुट डिवाइस होता है, लेकिन लाइट से ही पता चलेगा ऑप्टिकल, राइट। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस होता है, क्योंकि इनपुट आउटपुट डिवाइस में आपको क्वेश्चन आते हैं, तो ये ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस होता है लाइट पेन। ओके, क्वेश्चन नंबर 16। यूनिवैक क्या होता है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर, अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। चूज द करेक्ट ऑप्शन। यूनिवैक की फुल फॉर्म क्या है? ये है, राइट, ऑप्शन ए, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ओके, हाँ, एक और बात, ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है। इनमें से आपको जो भी गलत होगा ना या नहीं आता है, प्लीज़ 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 राइट इट डाउन। जो नहीं आता है ना, राइट इट डाउन, उसका क्वेश्चन लिखो। क्यों? क्योंकि उसको पढ़ो, राइट। वो एक सही तरीका होता है, उससे क्या हो जाएगा। और हाँ,
ऐसे एक शीट बना के रखा करो, उस पर लिखो, मतलब इसी जैसे CD-ROM स्टेट्स, अगर आपको नहीं आता है फॉर एग्जांपल CD-ROM लिखो, फिर लेक्चर के बाद अगर यहीं पे आपको पूरा इसका निकलता है ठीक, अगर नहीं फिर उसको गूगल सर्च करके साइड में लिखो। फिर ये जो शीट रहेगा ना आपके पास, एग्जाम से पहले रिवाइज करना है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि बाकी चीज़ें तो आपको MCQ की आ गई, दैट मीन्स वो कॉन्सेप्ट है क्लियर है, ये जो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है ये बार बार रिपीट करना है। क्योंकि जब आप 2-4 बार रिवाइज करते हैं ना, फिर ज़रूरी नहीं आप सारा रिवाइज करेंगे, फिर वो चीज़ रिवाइज करनी है जो जिसमें आपका कन्फ्यूजन होता है। शाबाश, इसलिए सिखा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है। यूजुअली टॉपर्स यही तरीका अपनाते हैं, टॉपर्स, राइट, वो स्मार्ट स्टडी करते हैं, अदरवाइज सबके पास 24 घंटे होते हैं, राइट। CD-ROM स्टैंड्स फॉर ऑप्शन compatible read-only memory, compact data read-only memory, compatible disk read-only memory, compact disk read-only memory. Choose the right option. शाबाश, क्या है इसका आंसर? इसका आंसर आएगा compatible read-only memory, right? Okay. ALU क्या होता है? 18 क्वेश्चन। Arithmetic logic unit, array logic unit, application logic unit, none of the above. Choose the correct option. क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या आएगा? ALU क्या होता है? बहुत ही सिंपल है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है जो कि CPU में होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, VGA क्या होता है? VGA वीडियो ग्राफिक्स एरे, विजुअल ग्राफिक्स एरे, वोलेटाइल ग्राफिक्स एरे, वीडियो ग्राफिक्स एडेप्टर, ये होता है ऑप्शन ए, वीडियो ग्राफिक्स एरे। और एक बात, यहाँ पे बहुत सारी एब्रीवेशंस होती है, मैं फुल फॉर्म बताती हूँ। अगर आपने पहली कोई एब्रीवेशन देखी है पहली बार या आपको नहीं पता है इसके बारे में, वो भी राइट डाउन किया करो और उसका भी फिर देखा करो ये है क्या। IBM 1401 इज, ये क्या है? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। चूज द करेक्ट ऑप्शन। IBM 1401 जो है वो है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। किस में आया था ये IBM? ये आया था सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में। क्वेश्चन नंबर 21, MSI stands for medium scale integrated circuits, medium system integrated circuits, medium scale intelligent circuits, medium system intelligent circuit. Choose the correct option and the right answer is medium scale integrated circuits. इसमें स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स भी होते हैं, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट भी होते हैं और मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स भी होते हैं। द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क इज, इसकी जो नॉर्मली फ्लॉपी 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की जो कैपेसिटी है ना, पहले फ्लॉपीज यूज़ होती थी, उसकी कैपेसिटी क्या होती है? ओके, 1.40 MB, 1.44 GB, 1.40 GB, 1.44 MB, and the right answer is option D, 1.44 MB. WAN stands for, बहुत easy question है, Web Area Network, Wide Area Network, Wide Array Net, Wireless Area Network. Choose the right answer. For question number 23, it is Wide Area Network B part. MICR stands for Magnetic Ink Character Reader, Magnetic Ink Code Reader, Magnetic Ink Cases Reader, none. Choose the correct option. MICR. And option first A is the right answer. Magnetic Ink Character Reader. EBCDIC stands for, question number 25, Extended Binary Coded Decimal Interchange Code, Extended Bit Code Decimal Interchange Code, Extended Bit Case Decimal Interchange Code, Extended Binary Case Decimal Interchange Code. Choose the correct option and the right answer is EBCDIC. Extended Binary Coded Decimal Interchange Code. Question number 26, Which of the following is a part of Central Processing Unit? बहुत easy question है, printer, keyboard, mouse, arithmetic and logic unit. And the right answer is
शाबाश, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब मुझे बताओ कितनी बार रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चंस, है ना, तो आप ये भूलेंगे नहीं कभी आपको। CAD stands for Computer Aided Design, Computer Algorithm for Design, Computer Application in Design, Computer Analog Design. Choose the correct option. बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा, बहुत टाइम से प्रिपेयर करे, फिर पढ़ा नहीं जाता वो बार बार वो नोट्स, ये होता है बीच में, ना, तो उस टाइम बेस्ट होता है MCQ के थ्रू रिवाइज करना। सो CAD स्टैंड्स फॉर शाबाश, A पर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, CAD भी हम इसको बोलते हैं। जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड अ स्पैम, स्पूप, स्निफर, स्क्रिप्ट, स्पूल। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 28, ऑप्शन A, स्पैम इज द राइट आंसर। ओके, हैकर्स क्या होते हैं? ऑल हैव द सेम मोटिव, ब्रेक इनटू अदर पीपल्स कंप्यूटर्स, मे लीगली ब्रेक इनटू कंप्यूटर्स एज लॉन्ग एज दे डू नॉट डू एनी डैमेज, और पीपल हु आर एलर्जिक टू कंप्यूटर्स। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑब्वियसली हैकर्स होते हैं जो दूसरों के कंप्यूटर्स को हैक करते हैं, दे ब्रेक इनटू अदर पीपल्स कंप्यूटर्स। Question 30. What type of computers are client computers in a client server system? Options are mainframe, mini computer, microcomputer, PDA. Choose the correct option. What type of computers are client computers? जो client server system में client computers कौन से computers होते हैं? Option C, microcomputers. Right? Okay. A computer cannot boot if it does not have the, ये मैंने आपको previous एक MCQ सीरीज में भी कराए थे ये वाले questions। एक कंप्यूटर बूट नहीं कर पाएगा अगर इसमें क्या नहीं होगा। फॉर क्वेश्चन 31 आंसर इज क्या नहीं होगा? कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबलर। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नहीं होगा तो कंप्यूटर बूट नहीं कर पाएगा। राइट? शाबाश। The amount of vertical space between lines of text in a document is called, जो डॉक्यूमेंट में ना लाइन्स के बिटवीन स्पेस होती है उनको हम क्या बोलते हैं? डबल स्पेस, लाइन स्पेसिंग, सिंगल स्पेस, वर्टिकल स्पेसिंग। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, लाइन स्पेसिंग। फॉर 32 इट्स ऑप्शन बी। ओके, एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूमेरिक डेटा इज, नॉन न्यूमेरिक डेटा, न्यूमेरिक क्या होता है? 1 2 3 4, नॉन न्यूमेरिक डेटा क्या होता है? देखो, एम्प्लॉय एड्रेस, एग्जामिनेशन स्कोर, बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस होती है ना, न्यूमेरिक में होता है, जैसे 1 लाख होता है, 1 करोड़ होगा, राइट। और एग्जामिनेशन स्कोर होता है, 100 मार्क्स होते हैं या 500 मार्क्स होते हैं, 200 मार्क्स होते हैं, वो भी न्यूमेरिक होता है। तो ऑब्वियसली जो एम्प्लॉय का एड्रेस होगा ना, वो किसी जगह का नाम होगा, जैसे कश्मीर होगा, श्रीनगर होगा, जम्मू होगा, तो वो न्यूमेरिक नहीं कहलाता है, वो अल्फ़ाबेटिकल होता है। एम्प्लॉय एड्रेस आएगा इसका आंसर। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी वो क्वेश्चंस में ऑल ऑफ द दीज देख के वो हिंट ये करते हैं, मतलब जब कभी आपको पता नहीं होगा तो ज़्यादातर बच्चे फिर ऑल ऑफ दीज ही करते हैं, लेकिन यूजुअली होता भी है ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, बट यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और क्वेश्चन को एग्ज़ाम में आराम से पढ़ा करो, राइट, क्योंकि जल्दबाजी करने में से क्या होता है, गलत होते हैं क्वेश्चंस, इजी वाले भी। क्वेश्चन 34, व्हाट इज एम्बेडेड सिस्टम? एम्बेडेड सिस्टम हम किसको बोलेंगे? प्रोग्राम विच अराइव्स बाय बीइंग रैप्ड इन बॉक्स, द प्रोग्राम विच इज द परमानेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर, द प्रोग्राम विच इज द पार्ट ऑफ अ बिग कंप्यूटर, द कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट कंट्रोल द मशीन। बेसिकली एम्बेडेड प्रोग्राम होता है ना, जब चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई हो, एम्बेड की गई हो, एक चीज़ दूसरे में लगाई गई हो और वो एक साथ काम कर रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर जो आएगा वो डी पार्ट आएगा, द कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट कंट्रोल द मशीन। फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज टर्म्ड एज, वेबसाइट का पहला पेज जो है उसको हम क्या बोलते हैं? बुकमार्क, जावास्क्रिप्ट, इंडेक्स, होम पेज। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 35 इट इज ऑप्शन ए, होम पेज उसको बोलते हैं। डाइजेस्ट इज द अपीयरेंस ऑफ टाइप्ड कैरेक्टर्स, ठीक है, साइज, फॉर्मेट, पॉइंट, कलर। अपीयरेंस ऑफ टाइप्ड कैरेक्टर्स, बेसिकली हम उनका फॉन्ट कैसे होगा, साइज क्या होगा, स्टाइल क्या होगा, तो उसको हम बोलते हैं फॉर्मेट।
when a file is saved for the first time, a copy is automatically printed. It must be given a name to identify it. It does not need a name. It only needs a name if it is not going to be printed. ठीक है, जब आप कोई भी फाइल सेव करते हो ना, तो इसको क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली इसको आइडेंटिफाई करने के लिए इट मस्ट बी गिवन अ नेम टू आइडेंटिफाई. ज़रूरी नहीं है आप उसको प्रिंट करोगे हर एक फाइल को, बट नाम होना चाहिए. Office lanes which are scattered geographically on large scale can be connected by the use of corporate. जब आप छोटे छोटे lanes को जब एक geographically बहुत दूर होती हैं एक दूसरे से, geographically एरिया में, राइट, तो आप उनको कैसे किस नेटवर्क से कनेक्ट करते हो, ऑफिस के लोकल एरिया नेटवर्क्स को, डिफरेंट लोकल एरिया नेटवर्क्स को जो हमारे ऑफिस के होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको वाइड एरिया नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं, वैन से. What are data and programs? Where are data and programs stored when the processor uses them? जब एक प्रोसेसर डेटा और प्रोग्राम को यूज़ करता है, उनको कहाँ स्टोर किया जाता है? मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, डिस्क मेमोरी एंड प्रोग्राम मेमोरी. उनको मेन मेमोरी में स्टोर किया जाता है जब प्रोसेसर उनको यूज़ करता है. Digest represents raw facts while digest is data made meaningful. So 40 को क्या आएगा, 40 को आएगा ऑप्शन बी. डेटा रॉ फैक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल डेटा को रिप्रेजेंट करता है. रिकॉर्ड्स बाय, अच्छा ये इसके साथ है ना. बेसिकली जो डेटा होता है ना, वो जो भी हम यहाँ से कंप्यूटर को देंगे वो डेटा होता है. फिर जब उसको एक एल्गोरिथम से हम प्रोसेस करते हैं ना, तो वो इंफॉर्मेशन बन जाती है, राइट. सो क्वेश्चन 41, what characteristic of read only memory makes it useful? रोम की क्या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है, क्या ऐसा फीचर है जो इसको यूजफुल बना देता है बाकी इनसे? रोम information can be easily updated. Data in ROM is non-volatile, that is, it remains there even without electric power. ROM provides very large amounts of inexpensive data storage. ROM chips are easily swapped between different brands of computers. Choose the correct option. देखो जो डेटा होता है ना रोम में, वो नॉन वोलाटाइल होता है, क्योंकि अगर लाइट भी चली जाएगी ना, इलेक्ट्रिक पावर भी चली जाएगी, वो वहीं पे रहता है, वो परमानेंट रहता है, क्योंकि ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है, इसलिए ये ज़्यादा यूजफुल होती है. What do you call the programs that are used to find out possible faults and their causes? उन प्रोग्राम्स को हम क्या बोलते हैं जो हमें फॉल्ट्स दिखाते हैं और उनके कॉज दिखाते हैं? ऑप्शन ए, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सटेंशंस, कुकीज, डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर, बूट डिस्क्स. चूज अ करेक्ट आंसर. एंड उनको हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर्स, जो फॉल्ट्स को देखते हैं कि ये फॉल्ट क्यों आया और उसका कॉज वाज देखते हैं. विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर क्लासिफाइड एज लो लेवल लैंग्वेजेस? लो लेवल लैंग्वेज हम किन को बोलते हैं? बेसिक, कोबॉल, फोर्टॉन, प्रोलॉग, सी प्लस प्लस, असेंबली लैंग्वेज. चूज अ करेक्ट ऑप्शन. एंड यस, उनको हम बोलते हैं असेंबली लैंग्वेजेस, प्रोग्राम लैंग्वेजेस को. Which of the following is not antivirus software? इनमें से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन नहीं है? Nav, Aprot, Oracle, Mac, McAfee. So basically Oracle जो है ना, Oracle एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है. Which device is required for the internet connection? इंटरनेट कनेक्शन के लिए क्या डिवाइस चाहिए? फिर से रिपीट हो गया, मॉडेम चाहिए हमें, है ना. What does DMA stand for? DMA का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्टिंक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मॉड्यूल एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एलोकेशन. वो होता है DMA होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस. ऑप्शन बी. Which of the following is a storage device? Tab, hard disk, floppy disk, all of the above. And the right answer is storage device. Tab भी है, hard disk भी है, floppy disk है, all of the above is the right answer. When did John Napier develop algorithm? John Napier ने algorithm कब develop किया? 1416, 1614, 1641, 1804. Option B.
1614, लेकिन ये चेक भी करना, लेकिन ये सही आंसर है इसका 1614। जॉन नेपर ने एल्गोरिथम डेवलप किया। एंड नॉर्मल सीडी रोम यूजुअली कैन स्टोर अप टू डेटा। एक नॉर्मल जो सीडी रोम होती है वो कितना डेटा स्टोर कर सकती है? 680 KB, 680 बाइट्स, 680 MB, 680 GB। एंड द राइट आंसर इज 680 MB। Question number 50. MIS is designed to provide information needed for effective decision making by। MIS जो होता है ये डिज़ाइन किया जाता है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। क्यों? देखो डेटा जो होता है ना वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं होता है, और फॉर एग्जांपल डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को डेटा चाहिए तो हम बार बार क्यों डेटा बनाए उसकी ये ले, ठीक है? तो एक ही बार डेटाबेस हम बना के रखते हैं और किसी भी डिपार्टमेंट को चाहिए तो वो उसी डेटाबेस से डेटा निकाल लेता है जो कि एक ऑर्डर फॉर्म में होता है, तो उसी को हम MIS बोलते हैं। उससे हमारी जो डिसीजन मेकिंग ईजी हो जाती है। तो कौन ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं? कंज्यूमर्स, वर्कर्स, फोरमैन, मैनेजर्स। तो बेसिकली MIS जो होते हैं ना, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये मैनेजर्स इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको डिसीजन मेकिंग करनी होती है। डिसीजंस मेक करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए इनको MIS यूज़ करना होता है सो दैट कि ये इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग करे। क्योंकि जब आपके पास इंफॉर्मेशन ईजिली अवेलेबल होगी और वो भी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होगी तो आपको भी डिसीजन लेने में कोई हर्ज नहीं होता है, तो आप इजीली डिसीजन मेक कर सकते हैं। तो यहाँ तक कर लेते हैं आज। तो इंशाल्लाह कल मैं और MCQs आपके लिए लेके आऊँगी। पूरा आपको एक भी क्वेश्चन आपका नहीं गलत होना चाहिए कंप्यूटर्स में, राइट? तो ये आपका जो ये लेक्चर मिल रहा है इसकी PDF में टेलीग्राम चैनल में फॉरवर्ड करूँगी। बाकी अगर आपको किसी भी और भी टॉपिक पे लेक्चर चाहिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख लेना, मैं खुद चेक करूँगी वो कमेंट्स, राइट? बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।